एवरीवन, वेलकम टू आरपीएल एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रसिया ने अचानक फिर से कीव पर हमला क्यों कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के जस्ट पहले यह हमला हुआ है। इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे कि रसिया क्या मैसेज देना चाहता है और क्यों रसिया ने ऐसे अचानक हमला कर दिया है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सोचिए, एक तरफ शांति के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। अजीब है ना? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी जरूरी मुलाकात से ठीक पहले कीव पर इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्या ये शांति की कोशिशों को तोड़ने की कोई चाल है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये कि आज सुबह सुबह कीव के लोग जब सोकर उठे तो उन्हें धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये एक बहुत बड़ा रूसी हवाई हमला था, और सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों में राजधानी पर हुआ ये सबसे भयानक हमला था। इसने पूरे शहर को सचमुच हिलाकर रख दिया। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, टाइमिंग का। रूस ने इस हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना? मतलब ठीक उस समय जब लग रहा था कि शायद बातचीत से, डिप्लोमेसी से कोई रास्ता निकल आए। तो इस क्यों का जवाब हमें मिलेगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह हमला आखिर था कैसा, इसका स्केल क्या था, इसका तरीका क्या था। पहले जरा इस हमले की डिटेल्स को देखते हैं, क्योंकि वहीं से बाकी कहानी जुड़ेगी। देखिए, ये कोई सीधा साधा हमला नहीं था। रूस ने एक साथ कई तरह के हथियार इस्तेमाल किए। एक तरफ थे शहीद टाइप के कामेकाजी ड्रोन जो सीधे जाकर टारगेट से टकरा जाते हैं। फिर थी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और साथ में बहुत ही तेज रफ्तार वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी। और ये सब कुछ अलग अलग दिशाओं से एक साथ कई वेव्स में आया। साफ था कि मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना, उसे ओवरवेल्म करना था। और इसका असर जाहिर है जमीन पर तुरंत दिखा। पूरे शहर में एयर रेड सायरन बजने लगे, चारों तरफ धमाकों की आवाजें। हाँ, यूक्रेन के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन उनका जो मलबा नीचे गिरा उससे कई जगहों पर आग लग गई, कई इलाकों की बिजली चली गई। मतलब शहर में एक डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो ये तो हुई हमले की बात। अब जरा इस धुएं से बाहर निकलकर उस कमरे की तरफ चलते हैं जहां डिप्लोमेसी हो रही थी। क्योंकि ये हमला, जैसा हमने कहा, उस बहुत बड़ी मीटिंग से बस कुछ ही घंटे पहले हुआ जिसका सबको इंतजार था। और इस मीटिंग में दांव पर बहुत कुछ लगा था। आप देखिए एजेंडा क्या था। सबसे पहले तो इस युद्ध को, जो लगभग 4 साल से चल रहा है, उसे खत्म करने के लिए एक पीस फ्रेमवर्क बनाना। फिर यह सवाल कि भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? अमेरिका से जो मिलिट्री और फाइनेंशियल मदद मिल रही है उसका आगे क्या होगा? और हाँ, बातचीत की शर्तें क्या होंगी? ये सारे बड़े बड़े मुद्दे टेबल पर। तो अब हम वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर। रूस ने यह हमला किया क्यों? और ये कोई गुस्से में या अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे रूस की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। इस स्ट्रैटेजी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाना। रूस साफ साफ ये मैसेज देना चाहता था कि देखो, टेबल पर भले ही शांति की बात हो रही हो, लेकिन असल में लड़ाई को बढ़ाने या घटाने का कंट्रोल हमारे हाथ में है। दूसरा था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी आम लोगों का मोराल तोड़ना, ताकि सरकार पर किसी भी तरह का समझौता करने का दबाव बने। और तीसरा, यूक्रेन के एयर डिफेंस को टेस्ट करना, उसे सैचुरेट करना। इस हमले का एक और बड़ा मकसद था यूक्रेन की बार्गेनिंग पावर को कमजोर करना। अब इस प्रेशर को और अच्छे से समझने के लिए मीटिंग से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान देखिए। उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की के पास तब तक कुछ भी नहीं है जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता। अब ये बयान अपने आप में दिखाता है कि यूक्रेन पहले से ही कितने प्रेशर में है, और इस हमले ने उस प्रेशर को और कई गुना बढ़ा दिया। अच्छा, अब इस पूरे हमले और बातचीत के खेल को ठीक से समझना है तो हमें इस लड़ाई की जड़ तक जाना होगा। वो मूल मुद्दा क्या है जो इन सारी चीजों को आपस में जोड़ता है? तो जो मेन विवाद है वो है डॉनबास रीजन को लेकर। ये यूक्रेन का एक इंडस्ट्रियल इलाका है। रूस चाहता है कि इस पूरे रीजन पर उसका पूरा कंट्रोल हो, ताकि वो इसे एक बड़ी जीत की तरह दिखा सके। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि भाई, जहां पर अभी सेनाएं आमने सामने हैं, उसी लाइन ऑफ कांटेक्ट पर लड़ाई रोक दी जाए। अब ये जो डेडलॉक है, इसे तोड़ने के लिए अमेरिका एक आइडिया लेकर आया है। उनका प्रपोजल ये है कि इस विवादित इलाके को एक फ्री इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए। शायद ये एक ऐसा बीच का रास्ता हो सकता है जिस पर दोनों पक्ष राजी हो जाएं। तो इस एक सुबह हुए हमले का असर सिर्फ कीव की सड़कों तक ही नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कैसे? चलिए देखते हैं। अमेरिका के लिए यह शांति की कोशिशों को और मुश्किल बना देता है।
यूरोप के लिए ये डर बढ़ जाता है कि कहीं ये लड़ाई फैलकर उनकी सीमाओं तक ना आ जाए। और पूरी दुनिया के लिए ये एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है कि जब मिसाइलें चल रही हों तो डिप्लोमेसी की बातें सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला ताकत, डिप्लोमेसी और दो देशों की जिद का एक बहुत ही उलझा हुआ खेल है। और देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है। रूस और यूक्रेन दोनों के लिए शांति का मतलब ही बिल्कुल अलग है। जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत की परिभाषा पर अड़े हों, तो अमेरिका जैसा कोई भी मीडिएटर हो, उसके लिए रास्ता निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब ताकत का इस्तेमाल बातचीत पर इस तरह हावी हो और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार ना हो, तो क्या शांति कभी हो भी पाएगी? और अगर होगी तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ रसिया और यूक्रेन के बीच जो भी चल रहा है इसकी आप सभी को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और आप सभी क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।